हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज एक बार फिर जी के मॉक टेस्ट 21 नंबर में आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त 30 क्वेश्चनों का संकलन है और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इकट्ठे किए हुए हैं जो आने वाली तमाम परीक्षाओं, यूपी पुलिस है, यूपी पैट है जैसी परीक्षाओं में सक्सेस करने के लिए ज़रूरी होंगे। चलिए साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी? विकल्प दिए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, बताते चलें, कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसने कभी सुल्तान की पदवी हासिल नहीं की। यह सैफ सालार और मलिक के रूप में शासन करता रहा और 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, आगरा किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? विकल्प दिए हैं बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। साथियों, आगरा रेड फोर्ट की बात की जा रही है। आगरा रेड फोर्ट का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? विकल्प दिए हैं जौ, गेहूं, बाजरा और ज्वार। साथियों, मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज प्रयुक्त किया गया था वो था जौ। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और उस समय वैदिक काल में और इससे पहले जौ का जो शब्द मिलता है जौ के लिए वो मिलता है एव। जौ को एव कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? विकल्प दिए हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, रामेश्वरम और कन्याकुमारी। साथियों, यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जा रहा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु रहता है कन्याकुमारी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो उत्तर रहेगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पूछा जा रहा है मुख्य भूमि का, मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सही उत्तर है विकल्प डी कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? साथियों, ऋतुओं के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो यहाँ पर जायद की फसल नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो साथियों, उड़द, खीरा और तरबूज ये तीनों ही जायद की फसलें हैं, तो सही उत्तर रहेगा सूरजमुखी। ये जायद की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दलहन की फसल नहीं है? दलहन की फसल साथियों दाल वाली फसलें जो होती हैं वो पूछा जा रहा है कि दलहन की फसल नहीं है। तो साथियों, मसूर दलहन की फसल है, मटर दलहन की फसल है, अरहर भी दलहन की फसल है, जबकि अलसी तिलहन की फसल है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा अलसी, क्योंकि ये तिलहन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की थी? साथियों, दिल्ली में जिन वंशों ने शासन किया था उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। इसमें से सजदा एवं पैबोस शुरू करने वाला जो सुल्तान रहा वो था बलबन। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बलबन ये गुलाम वंश का शासक था। इसने ईरानी नववर्ष का त्यौहार नवरोज भी चालू किया था और सजदा एवं पैबोस ये नई प्रथाएं चालू करवाई थीं। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कान चैलगाई नामक समूह भी इसने समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प दिए हैं नई दिल्ली, शिकागो, टोक्यो और रियो डी जनेरियो। साथियों, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इस दूरी को निम्न में से क्या कहा जाता है? विकल्प दिए हैं एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक, एक खगोलीय इकाई या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसे एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? विकल्प दिए हैं केलायू, स्ट्राम्बोली, एटना और एरिबस। साथियों,
ये जो विकल्प दिए गए हैं, केलायु ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली ये भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। और ये एटना भी भूमध्य सागर में इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। और एरिबस ये अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं सभी। तो साथियों, भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सऊदी अरब का बंदरगाह शहर है जहां हज यात्री उतरते हैं? साथियों, इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का और मदीना ये दोनों ही सऊदी अरब में हैं। और यहाँ हज करने जो यात्री जाते हैं उन्हें सऊदी अरब के बंदरगाह जेद्दा पर उतरना होता है। तो विकल्प बी जेद्दा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। जेद्दा बंदरगाह के अलावा यहाँ एयरपोर्ट भी है। अगला प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? विकल्प दिए हैं फल भित्ति, भ्रूणपोष, पुष्पासन और मध्य फल भित्ति। साथियों, सेब का जो खाने वाला भाग होता है, खाने योग्य भाग होता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में है? विकल्प दिए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। साथियों, गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में है। इसके दो भाग हैं, एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? विकल्प दिए हैं यूपीएस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड और सीपीयू। तो साथियों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगल काल में सेना का प्रधान था? अर्थात पूछा जा रहा है मुगल काल में जो सेना का सेनापति होता था, प्रधान सेनापति होता था, उसका क्या नाम था, उसकी पदवी क्या थी? तो साथियों, तो वो पदवी थी मीर बख्शी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? विकल्प दिए हैं अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। तो साथियों, संस्कृत के महान विद्वान विशाखदत्त की प्रसिद्ध पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो विकल्प बी यानी विशाखदत्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? विकल्प दिए हैं टंगस्टन, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा टंगस्टन। जो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए हैं टोक्यो, हनोई, बैंकॉक और मनीला। साथियों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क दक्षेश का सदस्य नहीं है? विकल्प दिए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। साथियों, सार्क जो संगठन है उसके 8 सदस्य देश हैं जिसमें म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को यूरोप का बीमार व्यक्ति भी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं साइप्रस, तुर्की, फिलिस्तीन और अजरबैजान। तो साथियों, तुर्की का जो विस्तार है वो एशिया के साथ साथ यूरोप में भी है। ये 2 महाद्वीपों में विस्तृत देश है। इसका एक बड़ा वाला भाग एशिया में पड़ता है और छोटा भाग यूरोप में पड़ता है। तो इसको तुर्की को ही यूरोप का बीमार व्यक्ति कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है और तुर्की की राजधानी अंकारा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सुनहरे पैगोडा का देश कहा जाता है? विकल्प दिया है म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान। साथियों, सुनहरे पैगोडा का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मंदिरों का देश। सुनहरे पैगोडा का देश, बौद्ध मंदिरों का देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार को सुनहरे पैगोडा का देश कहा जाता है और म्यांमार की राजधानी है नेपिदाओ। अगला प्रश्न है, किस सेंधा पुरा स्थल से मनके बनाने का कारखाना मिला है? विकल्प दिए हैं राखीगढ़ी, कोटदीजी, सुतकांगो डोर और चनूदड़ो। तो साथियों, चनूदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित
एक सेंधवपुरा स्थल है जहाँ से मरके बनाने का कारखाना भट्टी आदि मिले हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? विकल्प दिए हिरन, भालू, खरगोश और भेड़िया। साथियों, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं उनको ही हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तो हिरन शाकाहारी है, भालू भी शाकाहारी है, खरगोश भी शाकाहारी है। तो साथियों, ये तीनों ही प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जबकि भेड़िया मांसाहारी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ये 78% पाई जाती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? विकल्प दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान था, जिसने दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार भी कर लिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? साथियों, जैन धार्मिक विचारधारा में जैन परंपरा में तीर्थंकरों का प्रावधान है और जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे, जबकि यहाँ 24वें तीर्थंकर की बात की जा रही है। अंतिम तीर्थंकर अर्थात 24वें तीर्थंकर तो वो थे महावीर स्वामी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में कब हुई थी? विकल्प दिए 1600 ईस्वी, 1620 ईस्वी, 1635 ईस्वी और 1757 ईस्वी। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में 1600 ईस्वी को हुई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? विकल्प दिए 8, 10, 12 और 15। साथियों, मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या थी 8। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। 4 अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रूम सागर भी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं अरल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर। तो साथियों, रूम सागर का जो नाम है कहा जाता है वो उसका नाम है भूमध्य सागर। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। इसे रूम सागर भी कहते हैं, कारण ये 3 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप, पूर्व में एशिया महाद्वीप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। साथियों, अंतिम प्रश्न है, अमेजन नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? विकल्प दिए हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। साथियों, जल धारण क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।